वेलकम बैक गाइस। गैम्बिट ट्रेडिंग के आईसीटी बेसिक्स टू एडवांस के सेकंड पार्ट में इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुलबैक्स क्या होती है, पुलबैक्स की अहमियत क्या होती है मार्केट में, ये क्यों ऑकर करते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, वैलिड पुलबैक्स कौन से होते हैं, इनवैलिड पुलबैक्स कौन सी होती है, और फिर ऑर्डर फ्लो के बारे में, और उसके बाद ट्रेंड लाइन और ईएमए ये सब होती क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो ये वीडियो इतना लंबा नहीं रहेगा। ये जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ही आती है, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कि अगर मार्केट एक इम्पल्स मूव में ऊपर जा भी रही है तो पुल बैक जो होता है तो वो कहाँ तक होता है और क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट तीन तरीके से मूव करती है। एक होता है इम्पल्स मूव, उसके बाद होता है करेक्शन, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन। तो ये जब होता है तब ये वाला जो मूव रहता है, ये जो करेक्शन होता है, तो हम इसको पुल बैक बोलते हैं। पुल बैक मतलब इंड्यूसमेंट भी होता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट का मतलब ही होता है लिक्विडिटी लेना, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में सिखाया था। तो फिर अगर मार्केट ऐसे इम्पल्स मूव में ऊपर जा रही होती है तो फिर नीचे इसलिए आती है ताकि क्योंकि यहाँ पे कुछ होता है यहाँ पे कुछ फिल करने आता है मार्केट। फेयर वैल्यू गैप हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट रिएक्ट क्यों करता है, आगे टैप करके फिर वहाँ से रिजेक्शन क्यों देता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अनफिल्ड ऑर्डर्स रहते हैं। और जब मार्केट मैनिपुलेट होता है, जब बिग मनी मार्केट में एंटर होता है, जब 1000 2000 3000 10,000 लॉट के ट्रेड्स आते हैं, तब इनफ लिक्विडिटी मार्केट में होती नहीं, इसलिए ये पुल बैक्स जो होते हैं ना ये ज़रूरी होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स इनके अंदर बनाती हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स अंदर बनाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। ये जो पुल बैक्स होती है यही ट्रैप भी बनाती है, यही आपको इंड्यूस भी करती है, और यहीं पे अगर आप सही एंट्री पकड़ पाओ तो यहीं से आपका सबसे बड़ा मूव भी आप कैच कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा, आप एंट्री मॉड्यूल वगैरह सब कुछ भूल जाओ, आप छोटे टाइम फ्रेम का सब कुछ इग्नोर करो और ओवरऑल पिक्चर का देखो। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तब यहाँ पे फिल होती है ऑर्डर्स। उसके बाद जब ऑर्डर्स फिल हो जाती है और जब उनको एक एग्जिट मिलती है उसके बाद फिर बाइंग पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद वो फिर मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। पर ये पुल बैक का मतलब क्या होता है, ये पुल बैक का मतलब होता है कि हर कोई हर दिन बाई तो करता नहीं। अगर कोई बैंक्स हो जिनको इंटरनेशनल रेमिटेंस करना पड़े, तो कोई किसी कंट्री पे यूएस डॉलर भेज रहा है तो अगर वो यूएस डॉलर ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करे, या फिर कोई यूज़र हो एक नॉर्मल सिटीज़न हो तो उसके पास यूएस डॉलर हो, या फिर बैंक के थ्रू किसी ने रेमिटेंस किया है वो बड़े अमाउंट को कन्वर्ट करना हो किसी कंट्री के करेंसी में, या फिर किसी को बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, अगर लिक्विडिटी इनफ ना हो तो फिर करते हैं ट्रैप। और इन लोगों के पास जिनके पास पैसे होते हैं तो इन लोगों को सब कुछ पता होता है कि हम लोग कहाँ पे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे बैठी होती है, और हम कैसे ट्रेड करते हैं। आप लोग आंखों से जो भी देख सकते हो सब सिंपल ही देख सकते हो ना। मेरा मतलब है कि सिंपली ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बनेगा, ऐसे कुछ ईएमए बनेगा। तो ऐसे जो सिंपल सिंपल से सिंपल पैटर्न्स बनते हैं वो लोग को पता होता है कि यहाँ पे आपकी बनती है एंट्रीज। उसके बाद एज अ ट्रेडर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, तो इसके नीचे सब होती है लिक्विडिटी। तो उनके चाहिए होती है लिक्विडिटी ताकि वो अपने ऑर्डर्स फिल कर सकें। और मार्केट कभी कभार यहाँ से एकदम एक्सट्रीम तक आती है या एक्सट्रीम को भी स्वीप करके फिर ऊपर चली जाती है। आप लोग पहले ईएमए भी यूज़ करते हो फिर ट्रेंड लाइन भी यूज़ करते हो, तो ये पुल बैक जो होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हुए एक ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आती है। तो मैं अगर आपको एक बिगर पिक्चर में समझाऊं तो यहाँ पे हुई एक बाइंग, ठीक है। जो बड़े ट्रेडर्स थे ये बोलो हम भी साथ में घुस गए, यहाँ पे हुई बाइंग। इसके बाद प्राइस वो लोग ऊपर पुश कर गए। इनके पास पहले से ही एक पोजीशन होल्ड में है बाइंग की। इसके बाद ये आया पुल बैक। जब ये पुल बैक आया तब यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए। शायद यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस था या फिर कुछ सप्लाई जोन था, तभी मार्केट ने वहाँ से रिएक्ट किया। जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे वो भी फिल किया। आप ये समझ लो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वाले कैंडल्स थे और एक ऑर्डर ब्लॉक था, तब मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल करके यहाँ से टैप करके मार्केट फिर नीचे चली गई। तो जिन लोगों ने बड़ी बाइंग की थी उनके पास एक पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी एक होल्ड में, ठीक है। तब यहाँ से हुई एक पुल बैक। जब पुल बैक हुई तो इनके ऑर्डर्स हुए यहाँ पे फिल, मार्केट ने दी रिएक्शन यहाँ पे। तब
मार्केट को और नीचे गिराने के लिए आप जैसे लोग आ गए, हम जैसे लोग ट्रेड में एंटर हो गए, 1-2% का मूव आ गया और थोड़ा डीप पुल बैक देने के लिए वो लोग करते हैं फिर हेजिंग करते हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में। फिर उसके बाद और बड़ा मूव आया तो उनके पास अभी हो गई 2 पोजीशंस, ठीक है, यहाँ पे हो गई 2 पोजीशंस। तब आया ये मूव, यहाँ पे जो पहले से एक ऑर्डर ब्लॉक था या इनके जो अनफिल्ड ऑर्डर्स यहाँ पे बाइंग के जो पहले से ही पड़ी थी, यहाँ पे जो बाइंग की पहले से ही ऑर्डर पड़ी थी, ये पुल बैक आया जब, तो यहाँ पे सेलर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो सेलर्स के सेलिंग ऑर्डर्स पे ये लोग के यहाँ पे हो गया बाइंग फिल। अभी इनके पास 2 पोजीशन है, इसके बाद मार्केट फिर जाएगा ऊपर। अभी इनके पास एक प्रॉफिट में पड़ा है और दूसरा पड़ा है लॉस में। इनके पास 2 ट्रेड्स हैं, हेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो मूव रहता है इसके बाद कभी कभार आके इंड्यूसमेंट लेता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, या तो फिर ये यहीं से चले जाए या फिर इंड्यूसमेंट लेने आए। तो जब ये इंड्यूसमेंट लेता है तो यहाँ पे होती है लिक्विडिटी ग्रैबिंग। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे इंड्यूसमेंट के नीचे वाला या फिर एक्सट्रीम पे जाए, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको यहाँ से, फिर समझाता हूँ। तो इनके पास है एक यहाँ से पहले से ही एक बाइंग, यहाँ से हुई इनकी एक बाइंग, फिर यहाँ से इन लोगों ने किया एक सेलिंग, तो फिर प्राइस को इन्होंने नीचे पुश किया, तो इनके यहाँ पे हुए ऑर्डर्स फिल, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आती है तो ये लोग जो यहाँ पे लॉस वाला ट्रेड होल्ड करते हैं, जब मार्केट यहाँ ऊपर जाती है, बाइंग तो हो गई है ऑलरेडी, जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने आती है तब ये बाइंग ऑर्डर्स और फिल होते हैं इनके यहाँ पे, और ये सेलिंग, यह जो सेल वाला है, तो ये होता है लॉस में जब ये फिल करके ऊपर जाती है मार्केट, ठीक है। ये सेलिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनको चाहिए होती है मार्केट में लिक्विडिटी और प्राइस को ऐसे नीचे ड्राइव करते हैं, तब यहाँ से ऑर्डर्स फिल होते हैं इनके, ये जाते हैं ऊपर, तो इन्होंने ऑन द वे लिक्विडिटी भी बना ली यहाँ पे अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए। और जब मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने आती है तब ये लोग करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपने जो सेल ऑर्डर्स लगाए हुए थे पहले से ही, इनको यहाँ बाइंग साइड पे या जहाँ पे इन लोगों ने सेल्स किया था, या तो प्रॉफिट में निकल जाए या तो फिर अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो ब्रेक इवन में निकल जाए। इसलिए मार्केट ऐसे करके मूव करती है, जो यहाँ पे इन लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए थे ताकि मार्केट नीचे चले जाए और इनके जो बाइंग ऑर्डर्स पड़े थे यहाँ पे, वो यहाँ पे भी फिल हो, ठीक है। जो यहाँ पे पड़े थे ऑर्डर्स वो यहाँ पे भी फिल हो, इसलिए इन्होंने प्राइस ऐसे नीचे यहाँ पे मूव किया। अभी इनके पास 2 पोजीशंस जो होती है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि जब ये ऑर्डर्स फिल होकर ऊपर चली जाए तो ये जो लॉस वाला ट्रेड होता है जो इन्होंने सेल किया है वो यहाँ पे ब्रेक इवन में निकाल दें, या फिर मार्केट नीचे आए इंड्यूसमेंट ले और ये लोग प्रॉफिट में ही क्लोज हो जाए। इसके बाद ऑर्डर्स पूरे फिल हो गए इनके, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर मूव दे देती है। तो ऐसे मूव करता है मार्केट। पुल बैक इसलिए होती है, तो पुल बैक किस लिए होती है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो ऑर्डर्स फिल होने के लिए होती है पुलबैक्स। पुलबैक्स का मतलब ही होता है ऑर्डर्स फिल करने के लिए, जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या ऑर्डर्स क्लोज करने के लिए, बाइंग और सेलिंग का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अभी दूसरी चीज़ में चलते हैं। ऐसे हम ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को एकदम रिस्पेक्ट करके ट्रेड करते हैं, और एक आता है EMA, उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आज से आप शायद 5 साल 4 साल पहले से कोई ट्रेड कर रहा हो तो उनको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अहमियत बहुत पता होगी, क्योंकि हर कोई इसी पे ट्रेड करता था। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑर्डर फिल करना या ऑर्डर क्लोज करना। जब ICT आई तब हम लोगों को पता चला लिक्विडिटी हंटिंग होती है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो होता है जो ये पुलबैक में जो मूव आती है, ये मार्केट इम्पल्सिव मूव दे रही है यहाँ पे, ये जो इम्पल्सिव मूव है इसके बाद एक करेक्शन आती है, तो ये जो सेलिंग वाली मूव होती है ये पूरी की पूरी आपकी होती है एक ऑर्डर फ्लो। ये एक ऑर्डर का फ्लो है, ये सेलिंग ऑर्डर का फ्लो है। यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं बाइंग के प्रेशर के अंडर में, तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये बनाता है लिक्विडिटी। तो ऑर्डर फ्लो होता है बाइंग पे सेलिंग का मूव, या फिर आप बताओ ये पूरा बाइंग का जो अप ट्रेंड में हम लोग सेलिंग का मूव ही लेते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो, और जो डाउन ट्रेंड में होता है तब ये बाइंग का मूव लेते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो। तो इस वाले ऑर्डर फ्लो में हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, कहीं पे लिक्विडिटी हंटिंग दिख जाए, कहीं पे फेयर वैल्यू गैप दिख जाए। तो ये सब हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। पर ऑर्डर फ्लो का मतलब ही होता है लास्ट बाइंग या सेलिंग मूव
या फिर ये जो वाला मूव था मैंने आपको बताया जो पुल बैक आता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अभी इसके बाद क्या होता है, ऐसे करते हैं हम लोगों को ट्रैप। अभी मैंने आप लोगों को जो पुल बैक क्यों होता है इस बारे में बताया था। आपको मैं इस चार्ट में एग्जांपल देता हूँ। मार्केट यहाँ से आ रही थी एक इम्पल्सिव मूव में, ठीक है, ये वाला है कि एक इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव के बाद आता है करेक्शन। ये करेक्शन हो रही है, और जब करेक्शन हो रही है तब क्या हुआ, ये जो बाइंग ऑर्डर्स पहले से थी, तो सपोज यहाँ पे आके एक रेसिस्टेंस पे बैठ गई मार्केट, तो इसके ऊपर अभी बनी है लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे नीचे भी है लिक्विडिटी, ठीक है, हम लोग इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। पर मार्केट का ट्रेंड तो है बुलिश। मार्केट ने नीचे से इम्पल्सिव मूव देके एक नया सा हायर हाई बना के यहाँ पे ठहर गई है। तो अभी हम लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, और मार्केट देगी यहाँ पे एक ब्रेकआउट, या बोलो कहीं से टैप करके फिर ऊपर की तरफ। मतलब हम लोगों को लगेगा, पहले तो ये लगेगा कि ये जो डबल बॉटम है इसके नीचे है लिक्विडिटी, तो यहाँ पे आएंगे बायर्स। और जिनको लगेगा कि चलो वीक मार के चला जाता है सपोर्ट में, तो वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो गए बायर्स। पर ये जो सेलिंग मूव आ रही है ऊपर से, यहाँ पे तीसरे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था। तो 3 लोग पहले से ही ट्रैप हो गए हैं, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, और यहाँ पे जिन्होंने बाय किया। सेलर्स ने ये सोच के सेल किया कि प्राइस जाएगा नीचे ऑर्डर ब्लॉक में, या फिर रिवर्स कर जाएगा। तब जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले ले तब ऑर्डर ब्लॉक पे तो जाएगा नहीं, तब ये हो गए ट्रैप। और इनका जो ओरिजिनल टारगेट था, अगर वो लोग यहीं पे क्लोज कर दे तो फिर ठीक है, प्रॉफिट बन गया। पर अगर बायर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तब प्राइस होता है ऊपर की तरफ मूव। तो जो बिग मनी होती है, इन लोगों को चाहिए होता है लिक्विडिटी, तब ये भी एंटर करते हैं प्राइस को थोड़ा ऊपर ड्राइव करने के लिए। तो प्राइस हो गया थोड़ा ऊपर ड्राइव। इसके बाद प्राइस यहीं से गिर जाता है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, अभी आएगी नीचे की तरफ सेलिंग, और प्राइस सेलिंग ना दे के एकदम से यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा या फिर कुछ होगा जहाँ पे टैप करे मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ रिएक्शन दे देती है। यहाँ पे हुआ ऑर्डर्स फिल। ये जो इम्पल्सिव मूव आई थी, तो यहाँ जो मूव आई है ये ऑर्डर्स फिल होने के बाद ही आई है। बिग मनी ने प्राइस को ऊपर ड्राइव किया था, तो ये करेक्शन आया जो पुल बैक है, जो पूरा का पूरा पुल बैक है, तो ये पुल बैक आके यहाँ पे और ऑर्डर्स फिल हो गए। तो ये जो मूव था पूरा, यहाँ पे इन लोगों ने जनरेट किया लिक्विडिटी। इसके बाद प्राइस इन्होंने ऊपर की तरफ ड्राइव किया। इसके बाद इन लोगों ने प्राइस को ऊपर की तरफ ड्राइव किया। जो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, जिन्होंने प्राइस नीचे ड्राइव किया, प्राइस यहाँ पे आ गई, अभी ऑर्डर्स फिल हो गए। अभी ये जाएगा ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे तो पहले से लिक्विडिटी है, प्राइस को जाना तो ऊपर ही है। ओवरऑल ट्रेंड है बुलिश, ओवरऑल ट्रेंड है बुलिश, प्राइस को जाना ऊपर ही है। फिर मार्केट क्या करेगा, पहले यहाँ ट्रैप करेगा, उसके बाद यहाँ ट्रैप करेगा, इसके बाद यहाँ पे इनके ऑर्डर्स फिल करेगा। इसके बाद जो बाइंग होती है ये ऊपर जाता है, यहाँ पे लेती है लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे जिन लोग को लगता है कि इंड्यूसमेंट ले लिया है मार्केट ने, और ये लोग जो यहाँ पे बाई करते हैं, तो वो लोग होते हैं प्रॉफिटेबल। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इंड्यूसमेंट होती है लिक्विडिटी और मार्केट चाहिए होती है लिक्विडिटी। और जिन लोगों ने वेट किया कि पुल बैक आए, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर बुक बने इंड्यूसमेंट के बाद, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, तो वो लोग तो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल, हाई एक्यूरेसी के साथ, उनका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने जैसे आपको यहाँ पे समझाया था, एक सेकंड, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था ये वाले डायग्राम में, वैसे ही करके यहाँ पे सेलिंग करके प्राइस नीचे, इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स हुए फिल, तो ये लोग करते हैं हेजिंग। प्राइस गई ऊपर, ये लोग का एक है लॉस में, और जब ये या फिर यहाँ इंडिकेट करके ऊपर चली जाए, तो फिर वो लोग क्लोज कर दें अपना जो लॉस में है, या फिर नीचे तक आए तो वो लोग अपने प्रॉफिट में क्लोज करके फिर यहाँ पे जो ऑर्डर्स बचे होते हैं फिर वो फिल करके प्राइस कंटिन्यू करें रैली देने के लिए। तो ये सब होता है रेंज थ्योरी। और रेंज थ्योरी अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए, और एंट्रीज लेने के लिए, और प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैलिड पुलबैक्स क्या होती हैं, वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स। इससे पहले कि मैं वैलिड पुलबैक्स में जाऊँ, ये उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज करते हैं, और आईडीएम और चौक में कभी कभार ऐसा भी होता है
ये होता है मेजर स्ट्रक्चर आपका, और ये होता है माइनर स्ट्रक्चर। प्राइस सपोज करो ऊपर से नीचे आ रही है इम्पल्सिव मूव में, ये दिया इसने एक कंसोलिडेशन फेज, और यहाँ से रिवर्स करने जा रही है। तो जब करेगी तो ये आपका एक स्विंग हाई होगा, मतलब एक लोअर हाई। क्यों होगा? मार्केट ने दिया एक लो, दिया पुल बैक, और ये लो इसने स्वीप किया। रुको, मार्केट ने दिया एक लोअर लो, इसके बाद एक दिया पुल बैक, ये जो मूव पे आया पुल बैक, इसके बाद ये लो को यहाँ पे मार्केट ने किया स्वीप, इसके बाद गई ये वाला हाई लेने। तो यहाँ पे हो गया आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म। और मार्केट सपोज सोचो ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ आकर टैप करके फिर ऊपर चली गई, और ये जो स्विंग हाई बनाता है, सपोज मार्केट सोचो आके नीचे ये वाला हाई भी ले लिया इसने, आई मीन लो भी ले लिया, तब ये वाला जो हाई बनाता है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देके, कैंडल क्लोजिंग देके फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो आपका जो ये स्विंग वाला पॉइंट है, तो ये रहता है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। इंड्यूसमेंट जो था, मार्केट ने जब ये इम्पल्सिव मूव नीचे दिया तो एक बनाया पुल बैक फिर से, क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया है नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये दिया इसने हाई, ये दिया नीचे स्वीप किया, और फिर ये जो आपका पुल बैक था, तो पुल बैक को फिर लो भी स्वीप है और हाई भी स्वीप है। ठीक है। ये वाला आपका कंफर्म हुआ इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा मार्केट, इसके बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, तब ये वाला आपका कंफर्म होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। कुछ इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। आप अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चार्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी जाते हैं पुल बैक। तो ये पुल बैक पहला, ये वैलिड कैसे होता है? देखो, नीचे से एक इम्पल्स मूव आ रही थी, इसके बाद मार्केट ने ये जो पिछला वाला कैंडल था इसका लिया हाई, और ये चली गई नीचे, ये वाला हुआ करेक्शन। ये सोचो एक पुल बैक है। अगर कैंडल स्टिक जो होते हैं सिर्फ ऐसे बनाकर एक और यहाँ से कैंडल एक शुरू हो जाए, और ये वाला जो कैंडल रहे यहाँ पे, और इसके बाद वाला जो कैंडल रहे, अगर ये वाला कैंडल इसका लो भी ले ले और हाई भी ले ले, तब भी ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है। तब मार्केट ने ये पिछला वाला कैंडल का लिया लो, इसके बाद जो करेक्शन खत्म हुआ और जो कंटिन्यूशन शुरू हुआ, तब मार्केट ने दी अच्छी वाली बॉडी क्लोजिंग। ये तभी वैलिड होगा ये पुल बैक जब मार्केट ये वाला जो हाई बनाया है करेक्शन से पहले, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दे, तब लो भी स्वीप और फिर हाई भी स्वीप, तब ये पुल बैक होता है वैलिड। ये है आपका दूसरा एग्जांपल। ये आई इम्पल्सिव मूव, ये आया करेक्शन, और ये हुआ इसका कंटिन्यूएशन। तो फिर इधर आप ध्यान से देखो, ये जो बुलिश थी कैंडल, तो इसका ये जो करेक्शन आया इसने ये लिया हाई भी, यहाँ ये वाले केस में इसने ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग दी थी। अगर ये देखो ये वाला जो है, ये वाला है, ये वाला अगर बॉडी क्लोज ऊपर भी दे दे और ये विक से नीचे सिर्फ विक करके लिक्विडिटी स्वीप करे, तो भी ये वैलिड होगी। यहाँ पे जो था इसने दी थी बॉडी क्लोजिंग, पर इस वाले केस में सिर्फ विक से इधर स्वीप किया है और ऊपर भी सिर्फ विक से स्वीप किया है। तो ये जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, तो इसका दोनों हाई और लो स्वीप किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला एग्जांपल में बताया था। तब ये वाली जो मूव है, अभी ये पुल बैक हो गई वैलिड। पुल बैक इंड्यूसमेंट भी होती है। आप अगर ये वाला जो मूव है इसको ड्राइंग करके देखो, अगर ड्राइंग में देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं इसको हटा के यहाँ लाऊं, तो देखो अपसाइड जो मूव हो रही है, तो इसका हाई यहाँ पे बना, हाई बनने के बाद हाई का हुआ लिक्विडिटी स्वीप, हाई का लिक्विडिटी स्वीप, और ये इसने लिया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लेके फिर प्राइस चली ऊपर। तो ये सेकंड एग्जांपल। अभी थर्ड में चलते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं आपको सिर्फ पुल बैक्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे भी बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको ड्राइंग में जो दिखाई थी वो इंड्यूसमेंट का ही एक पार्ट था। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसे कैंडलस्टिक्स बनेंगे, तो आपका इजी हो जाए। और जो लोअर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करता हो तो उन लोगों को कंफर्मेशन के लिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और अभी ये एग्जांपल में देखिए, एक इम्पल्सिव मूव, और ये एक आया कैंडल, और इसके अंदर ही एक बना कैंडल। तो जब तक ये वाले कैंडल का लो इसने ले लिया, विक से ले लिया, अगर ये लो ना लिया होता, बॉडी क्लोजिंग हो या सिर्फ विक से हो, अगर ना लिया होता तो फिर ये वैलिड नहीं होता। तो इसे बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल।
तो लिया है इसीलिए ये वैलिड है, नहीं लिया होता तो नहीं होता वैलिड। तो फिर ये वाले कैंडल का हाई भी लिया है, अगर ये वाले कैंडल का हाई होता तो फिर वैलिड नहीं होता, अगर ये वाले कैंडल का लो होता तो फिर वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये वाले कैंडल का ये वाले कैंडल ने ना हाई लिया है ना लो लिया है, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है। तो इसलिए वैलिड वही होगा जब इसका हाई ले और फिर इसका लो ले। तो अब इस वाले में देखो, ये हुआ आपका इम्पल्सिव मूव, ये हुआ करेक्शन, और फिर ये हुआ कंटिन्यूएशन, और जब प्राइस अभी ये लेने आए तब होगा इंड्यूसमेंट। यहाँ बन क्या रहा है, देखो ये ऊपर आया फिर नीचे लिया और प्राइस ने लिया इसका लो, अगर ये लो ना लिया होता तो फिर ये वैलिड ना होता। तो ये कैंडल ने इसका हाई भी लिया है, तो ये हुआ क्या है, ये ऐसे कि यहाँ क्लोज, फिर इसने ये हाई लिया यहाँ पे, और जब आगे फिर ये लो ऐसे ले ले, ये वाले कैंडल का लो, तब होगा फिर वैलिड। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाले में देखिए, ये वाला हुआ इसका वैलिड पुल बैक, जब ये वाला मेन जो कैंडल लिक्विडिटी लिया था इसका लिया हाई और इसका लिया लो। तो अब देखिए इंडिसमेंट कब होगा, ये आया ऐसे ऊपर, ये बनाया इसने लो, फिर गया ऊपर, और जब अब ये लो लेने आएगा तब होगा इसका इंड्यूसमेंट, फिर प्राइस वही ऊपर। तो ये कुछ पुल बैक्स थी जो वैलिड होती है। तो आप यही समझो कि कैंडल का हाई और लो जब ले तब होता है वैलिड, और सिर्फ ऐसे करके सिर्फ एक कैंडल ने हाई लिया हो और फिर एक दूसरी सी कैंडल बने, अब सोचो कि चलो इसको नीचे ऐसे करके ये सिर्फ नीचे का ले, और फिर दूसरी कैंडल ऐसे करके यहाँ से बने, और फिर ये बॉडी क्लोजिंग ऊपर दे या सिर्फ विक करे ऊपर, तो ये दोनों केस में ये बनती है एक वैलिड पुल बैक। ठीक है, तो सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। आप अगर ये समझ जाओ तो ये बाकी समझ जाओगे, अगर नहीं समझे फिर भी तब आप जाके फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं तीसरी वीडियो में, और तीसरी वाली वीडियो से थोड़ी एडवांस सी चीज़ें शुरू होंगी, तो आप ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें जो हैं अच्छे से सीख लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।